नरमी की जगह नरमी करेंगे और सख्ती की जगह सख्ती करेंगे। अल्लाह के रसूल ने हकीकत में नरमी की जगह नरमी की और सख्ती की जगह सख्ती भी की। सख्ती की तो इतनी की कि जाओ उस मखजूमिया लड़की का हाथ काट दो जिसका नाम फातिमा है। अल्लाह के रसूल बड़े ऊंचे घर की है, तो क्या हुआ, अमीरी और गरीबी के फर्क को मैंने मिटा दिया, जो मुजरिम होगा उसको सजा दी जाएगी। हाथ काट दिया गया। अल्लाह के रसूल बड़ी बदनामी हो रही है, नाक कट गई। लोग कह रहे हैं इतने बड़े खानदान की लड़की का हाथ काट दिया गया। तो नबी अकरम ने क्या कहा, लौ अन्ना फातिमा बिन्ते मोहम्मद सरकत लक़तातु यदहा, अगर उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी फातिमा भी होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। सख्ती की तो इतनी सख्ती की और नरमी की तो इतनी नरमी की कि अपनी बेटी ज़ैनब के पेट पे तीर मारने वाले हिबार इब्ने अस्वद, जिसने तीर मारकर ज़ैनब के पेट को फाड़ दिया था और ज़ैनब के पेट का बच्चा जमीन पर गिर गया था। ज़ैनब बेहोश थी, उनको इस हाल में मदीना लाया गया। बच्चा उनका ज़ाय हो चुका था, होश आया और जब उनको सदमा इस बात का लगा, लायक हो गया, जब पता चला कि मेरा पेट का बच्चा ज़ाय हो गया, तो वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और इंतकाल हो गया। जब ये हिबार इब्ने अस्वद फतेह मक्का के मौके पर नबी अकरम के सामने आता है, नबी अकरम के सामने खड़ा होता है, नबी अकरम के सामने आता है और कहता, अल्लाह के रसूल आप एक एक करके सबको माफ कर रहे हैं और आम माफी का ऐलान कर दिया है। हजरत साद के जुमले, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो बोटी बोटी कर देने का, टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन है। उसके जवाब में आपने कहा, बल अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहमो करम का दिन है। अय अल्लाह के रसूल, मैं भी रहमो करम की उम्मीद लेके आया हूँ। आपने फरमाया तुम्हारा जुर्म क्या था? कहा अल्लाह के रसूल न सुनिए तो अच्छा होगा। फरमाया नहीं, हर मुजरिम अपना जुर्म बताता जा रहा है और मैं माफ करता जा रहा हूँ, मैं वादा करता हूँ तुम्हें भी माफ कर दूंगा, अपना जुर्म बताओ। कहा अल्लाह के रसूल, मेरा जुर्म यह है कि आपकी बेटी ज़ैनब जिस ऊँटनी पर बैठी थी, मैंने उस ऊँटनी को जख्मी करना चाहा था लेकिन निशाना चूक गया और तीर आपकी बेटी के पेट पे लगता है, पेट फट जाता है, आपकी बेटी जमीन पर गिरती है, पेट का बच्चा हमल साकित हो जाता है। मेरे भाइयों, रसूल रहमत पर अबुल कलाम आजाद की नक्शा खींचते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, लिखते हैं कि उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख होने लगा, पेशानी पे पसीना आने लगा। कहा अल्लाह के नबी, जब मदीना में आपकी बेटी को पता चलता है कि पेट का बच्चा ज़ाय हो गया, वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और उसका इंतकाल हो गया। नबी अकरम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, अय हिबार, क्या तेरा नाम हिबार है? कहने लगा हाँ। आपने कहा हिबार इब्ने अस्वद, 13 साल नबूवत के बाद में मक्के में रहा, 10 साल में मदीने में रहा, 13 साल मक्के में सताया गया, 10 साल मदीने में भी परेशानियों से गुजरना पड़ा। इस 13 और 10 23 साल में मुझे जो तकलीफें पहुंची हैं, अगर वो तराजू की एक साइड में रख दी जाएं और एक दिन, जिस दिन तूने मेरी बेटी का पेट फाड़ा और मेरी बेटी ने मेरे हाथों में दम तोड़ा, आई बार उस एक दिन की तकलीफ को अगर तराजू के पलड़े में रख दिया जाए और तराजू उठाई जाए तो 13 साल और 10 साल मदीने के 23 साल की तकलीफों का पलड़ा उठ जाएगा और उस एक दिन की तकलीफ का पलड़ा झुक जाएगा। लेकिन हिबार, ओ मेरी चौखट पे रहमो दर गुजर की भीख मांगने वाले, अफवो दर गुजर का सवाल करने वाले, माफी मांगने वाले, हाँ हाँ, ओ मेरी बेटी के कातिल, ओ हिबार जा जा, आए हिबार जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। ओ मेरी बेटी के कातिल जा, मैंने तुझे भी बख्श दिया, जा मैंने तुझे भी दरगुजर कर दिया।
वहाँ हाथ काट रहे हैं और यहाँ अपनी बेटी के कातिल को माफ कर रहे हैं। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, वो सियासत करेंगे और अपने तरीके से सख्ती की जगह सख्ती करेंगे और नरमी की जगह नरमी करेंगे। इसके बाद ये मंत्र है, जब तक मद्दी कोया बिना महामद पार न होया, जब तक मीठी आवाज इस दुनिया में बाकी रहेगी, जब तक मीठी आवाज यानी कुरान इस दुनिया में बाकी रहेगा, बिना मोहम्मद पार न होया, उस वक्त तक कुरान को बगैर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के समझ नहीं सकोगे। इसलिए बगैर मोहम्मद की इताअत किए हुए तुम पार न हो सकोगे, अपने जीवन को कामयाब नहीं बना सकोगे, अपनी मौत को कामयाब नहीं बना सकोगे, मरने के बाद की जिंदगी को फतह नहीं कर सकोगे जब तक तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इताअत नहीं करोगे। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना इल्ला मन अबा, मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी, इल्ला मन अबा, लेकिन वो नहीं जो इनकार करेगा। सहाबा ने पूछा, कालू मन या अबा, या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल आपका इनकार करने वाले लोग कौन है? ऐसा कौन बदबख्त है जो मुसलमान भी और आपका इनकार करे? दो जुमलों में अल्लाह के नबी ने बात को ख़त्म कर दिया, मन अतानी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेगा, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। व मन आसानी फ़क़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार कर दिया। बस जिसने मेरी नाफरमानी की वो मेरा मुनकिर है। ये कहकर आपने बात ख़त्म कर दी। मन अतानी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। कितनी जगह मोहम्मद का नाम आया है, गिन नहीं पाओगे आप। अभी ये पहली चीज़ है, अभी एक ही चीज़ हुई है। अभी हमने नमाज की तरफ नहीं आ रहे हैं, नमाज का भी जिक्र है हिंदू धर्म की किताबों में। अभी हम ज़कात की तरफ नहीं आए हैं, ज़कात का भी जिक्र है हिंदू धर्म की किताबों में। अभी हम रोज़े की तरफ नहीं आए हैं, रोज़े का भी जिक्र है हिंदू धर्म की किताबों में। अभी हम हज की तरफ नहीं आए हैं, हज का भी जिक्र। इस्लाम की बुनियादी 5 चीज़ें जो इस्लाम की बुनियाद हैं, असास हैं, इस्लाम के पिल्लर हैं, खंबे हैं, और पूरा इस्लाम जिस पर टिका हुआ है, ये पूरा का पूरा इस्लाम जो आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर तक सारे नबी लेके आए, ये हिंदू भाइयों के अंदर भी मौजूद है। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करेगा, फलन युक़बल मिन्हु, वो रास्ता उसका हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस्लाम को छोड़कर दूसरे रास्ते पे चलने वालों, वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, आखिरत के अंदर ये लोग सख्त नुकसान उठाने वालों में से होंगे। ये लीजिए नाम एक और बता देता हूँ, ओ वाचिब उपरती प्रेमड़ा माया मद विशारदा, तब देवो महाराज मम दसत्व मागिता, मर्मोच्छिष्ट समंजियाति तथा तत्पश्य भोन इति श्रुतवाति था दृष्टा परम विस्मय मागिता, चतुर्विभ्रात्र में देव कृष्यामी कलक्ष्यम भवंतो बांधवा देवा स्वाशिना उत्कृष्य था शरम श्रुधारी सदूषका उच्चला पीलिंग गच्छे दीन सर्वभक्षो मतो मम्मा मुस्लिने ओ संस्कारा। मंत्र थोड़े से लंबे हो गए। अल्लाह की कसम मेरा इरादा नहीं था वेद मंत्र पढ़ने का, बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब कह दिया तो कहना पड़ रहा है, इसलिए मेरा मूड घूम गया। मंत्री मंत्र हो रहे हैं। वाच भूपरती प्रेमड़ा माया मद विशारदा, तब देवो महाराज ममता सत्वमा गीता मर्मोच्छिष्ट समझी याद तथा तत्पश्य भो इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता, चतुर्भ्रात्र में देव कृष्यामी कलक्षेम भवंतो बांधवा देवा स्वाशिना उत्कृष्यता। हिंदू भाइयों, तुम्हारी किताबों में स्पष्ट कह दिया गया है, आखिरी नबी मोहम्मद के चक्कर में अगर नहीं जाते हो तो सुनो, चंद निशानियां देख लेना बस। उनकी निशानियां, उनके मानने वालों की निशानियां क्या होंगी? शर्म शुरूधारी, वो दाढ़ी लंबी रखेंगे और गांठ नहीं लगाएंगे। दाढ़ी लंबी होगी और उसमें गांठ नहीं होगी। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा ना, गांठ लगा लेते हैं। बाबा रामदेव को देख लो, और लोगों को देख लो, लंबी दाढ़ी। अयोध्या में बहुत से लोग बैठे हैं, दाढ़ी लंबी और गांठ ऐसे। और बालों को देख लो, देखने में ऐसा लगता है जैसे नारियल का गुच्छा बना लिया हो, सुखा लेते हैं बालों को, लगता है जैसे नारियल का कोई गुच्छा सा हो। तो वो लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन गांठ
नहीं लगाएंगे, यानी दाढ़ी को अपने हाल पे छोड़ेंगे। सदूशका, सर के बाल अगर छिलाएंगे तो पूरे छिलाएंगे, टिक्की नहीं रखेंगे, ये चोटी। ये लीजिए स्पष्ट आपकी किताब भविष्य पुराण प्रतिशत परो खंड 3 श्लोक 25, 26, 27, 28, 29, 30 मैंने लाइन से पढ़ दिया है। 6 मंत्र। लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, बाल अगर छिलाएंगे पूरे के पूरे कटाएंगे तो टिक्की यानी चोटी नहीं रखेंगे। हमारे हिंदू भाइयों की एक आस्था है, एक अकीदा है कि शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना निकली है। ये गंगा जमुना जो बह रही है वो शंकर जी की लटा से, शंकर जी की चोटी से निकली है। अजीब माहौल है यार, अजीब वातावरण। अगर किताबें पढ़ोगे, हदीस की किताब देखो तो अजीब चीज़ है। यहाँ शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना निकल रही है और वहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम जिस जगह पर पैरों की एड़ियां रगड़ रहे हैं वहीं पर जिब्राइल अपना पर मार रहे हैं और जमजम का चश्मा जारी हो रहा है। वहीं पर जमजम का चश्मा जारी हो रहा है। यहाँ चोटी है, यहाँ पैर की एड़ी है, जिब्राइल का पर है। मेरे भाइयों, इधर गंगा जल है, इधर जमजम है। देखिए अजीब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत से लोग तो ये समझने लगते हैं कि मैं गंगा को और वो जो है और जमजम को एक कर रहा हूँ। नहीं, मैं हिंदू भाइयों को ये बता रहा हूँ जिसको तुम गंगा समझ रहे हो वो गंगा का पानी नहीं, वो जमजम के पानी का जिक्र है आपकी किताबों में। हम दोनों को एक नहीं कर रहे हैं, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको तुम इतनी वो हकीकत में एक अल्लाह की इबादत है, एक अल्लाह की इबादत। आओ इस तरफ। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि जिस इस्लाम की तलाश तुम्हें है वो हमारे पास है। आओ हम तुम्हें वो इस्लाम दे रहे हैं जो तुम्हारी किताबों में मौजूद है, लेकिन तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, वहां तक तुम पहुंच नहीं पा रहे हो। ये मेरा मकसद है। मेरा मकसद बराबर करने का नहीं है कि दोनों को बराबर करके ये बता दूं कि ये दोनों एक है। नहीं, हम ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा धर्म भी हमारे मजहब की तस्दीक कर रहा है और लास्ट में आने वाले नबी को आखिरी नबी कह रहा है। शर्म चुरुधारी सदूशका उच्चलापी, वो भक्ति के लिए घंटा नहीं बजाएंगे, ऊंची आवाज में उच्चलापी आलाप करेंगे, ऊंचे जगह पर खड़े होकर वो जबान से बुलाएंगे, नाम लेंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरुड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर की बिगड़ी हुई शक्ल, इल्लल्ले मित्रा वरुड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल, मोहम्मद रसूल रकबरस, मोहम्मद अल्लाह के सबसे बड़े रसूल होंगे, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। कैसा मंत्र में भी ऐसी मोहम्मद रसूल रकबरस। देख गौर करो। और इसका तर्जुमा भी वेद प्रकाश उपाध्याय हिंदू पंडित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मोहम्मद अल्लाह के सबसे बड़े रसूल होंगे। ये लीजिए, इसका तर्जुमा भी उन्होंने ऐसी किया, रसूल होंगे, यानी मोहम्मद अल्लाह के सबसे बड़े रसूल होंगे। ये देखिए आप ताज्जुब। तो उच्चलापी, ऊंचे स्वर में वो आलाप करेंगे, ऊंची जबान में वो पुकारेंगे, आलाप करेंगे, नियाजान देने वाले होंगे। और एक जुमला बड़ा अच्छा, लिंगच्छेदीन, और मोहम्मद के सब साथी, मोहम्मद और उनके सब साथी लिंगच्छेदीन, खतना कराने वाले होंगे, सबके सब खतना कराएंगे। पूरी एक पहचान बता दी, अब क्या रह गया है? सब खतना कराने वाले होंगे, खतना कराएंगे। सर्वभक्षो मतोमम, भविष्य पुराण कहती सर्वभक्ष, सब्जी भी खाएंगे और गोश्त भी खाएंगे। सर्वभक्ष, सब कुछ खाएंगे, शाकाहारी भी होंगे और मांसाहारी भी होंगे। बिना कौलन च पश्वस्तेषा, लेकिन हर जानवर नहीं खाएंगे। ये भी लीजिए, हर जानवर नहीं खाएंगे। बिना कौलन च पश्वस्तेषा, वो वही जानवर खाएंगे जिस पर कौल पढ़ेंगे, यानी मंत्र पढ़ेंगे, जिस पर मंत्र पढ़ा जाएगा, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर, जिस पर मंत्र पढ़ा जाएगा उसी
जानवर को वो खाएंगे बिना मंत्र के, बिना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के, उनके यहाँ कोई जानवर हलाल नहीं होगा। इंसान, आप गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला ने दो किस्म की मखलूक बनाई है। एक मखलूक का पेट बड़ा होता है और एक का पेट छोटा होता है। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका कुव्वत हाजमा उसी हिसाब का होता है। बड़े जानवरों में भैंस, गाय, ऊंट, हाथी, आप इसको देख लीजिए, इनका पेट बड़ा है, लेकिन अगर ये गोश्त खा लेंगे तो इनका हाजमा बिगड़ जाएगा और इनका लीवर काम नहीं करेगा। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम गोश्त को हजम करने के लायक नहीं है, इसलिए ये जितने बड़े पेट वाले जानवर हैं ये घास खाएंगे, चारा खाएंगे, हरी भरी सब्जी खाएंगे, आप देख डालिए। और छोटे पेट वालों को देख लीजिए, शेर, कुत्ता, बिल्ली, इन जानवरों को देख लीजिए, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, कुव्वत हाजमा जो, ये सब्जी खाएंगे तो हजम नहीं होगी, ये गोश्त ही खाएंगे, ये सब्जी नहीं खाएंगे, ये गोश्त खाएंगे। गोश्त खाने वालों का पेट छोटा, सब्जी खाने वालों का पेट बड़ा। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को जब पैदा किया है इस कायनात के अंदर, जब रचना की इस कायनात की, तो हमारा और आपका इंसान का पेट बीच का रखा है, मीडियम, न बड़ा है हाथी की तरह, न छोटा है बिल्ली की तरह, मीडियम पेट रखा है। और बीच का पेट, मीडियम पेट, इस बात की अलामत है, साइंटिफिक तरीके से साबित होता है कि इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसान का कुव्वत हाजमा, इंसान का लीवर सब्जी भी हजम कर सकता है और गोश्त भी हजम करता है। अरे बड़े का नल्ला हजम कर जाते हैं, पाया खा के हजम कर जाते हैं हम लोग। बताइए, इतनी बड़ी चीज इंसान पाया जैसी चीज हजम कर जाए, इंसान का बीज का रखा है। ये साइंटिफिक तरीके से भी हमें पता चलता है कि इंसान गोश्त और सब्जी दोनों खाने के लिए पैदा हुआ है। दूसरा देख लो, जिन जानवरों के दांत नुकीले होते हैं, यार नुकीले, वो गोश्त खाते हैं, और जिनके दांत सिंपल होते हैं वो सब्जी खाते हैं। हाथी के दांत बाहर वाले मत देखना, ये दिखाने के होते हैं, गोश्त चबाने के लिए नहीं होते हैं, ये दिखाने के। और अंदर के सारे दांत सब्जी खाने वाले होते हैं, एक भी दांत नुकीला नहीं है, ये बाहर के दांत सिर्फ दिखाने के होते हैं बस। और बकरी देख लो, भेड़ देख लो, दुम्बा देख लो, ऊंट देख लो, गाय देख लो, भैंस देख लो, इनके दांत नुकीले नहीं होते हैं, ये सिर्फ सब्जी खाने के लिए हैं। और जो जानवर गोश्त खाते हैं उनके दांत इधर से सही होते हैं और दाएं बाएं यानी आगे इधर इधर नुकीले होते हैं। वो हड्डी तोड़ भी सकते हैं, नोच भी सकते हैं, उस हड्डी को अपने दांतों से तोड़ भी सकते हैं। मेरे भाइयों, ये इस बात की अलामत है कि इनके दांत नुकीले हैं, वो गोश्त खाने के लिए, और जिनके सिंपल हैं वो सब्जी खाने के लिए पैदा हुए हैं। और अल्लाह ताला ने इंसान के दांत आगे के सिंपल रखे हैं और दाएं बाएं नुकीले रखे हैं। ये इस बात की अलामत है कि इंसान गोश्त खाने के लिए भी पैदा हुआ है और सब्जी खाने के लिए भी पैदा हुआ है। ये साइंटिफिक तरीके से भी साबित होता है। तो हिंदू धर्म की किताब भविष्य पुराण क्या कह रही है? सर्वभक्ष, सब कुछ खाएंगे, गोश्त भी और सब्जी भी, लेकिन हर जानवर नहीं खाएंगे। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर उस जानवर को हलाल करेंगे। और लास्ट में तो सब किस्सा ही ख़त्म कर दिया। लंबी दाढ़ी रखने वाले, दाढ़ी में गांठ न लगाने वाले, बाल कटाने वाले लेकिन चोटी न रखने वाले, अजान देने वाले, खतना कराने वाले और सब कुछ खाने वाले, इनको दुनिया किस नाम से जानेगी? मुस्लिनेओ, मुस्लिनेओ संस्कारा। इनको दुनिया मुस्लिनेओ, मुसलमान के नाम से जानेगी, या मुसलवंतो ही जातयो,
इनका शुमार मुसलमान जाति में होगा। ये भी कह दिया गया। लीजिए, मुसलमान तो ही जाति हो, इनका शुमार, इनका की गिनती मुसलमान जाति में होगी, यानी मुसलमान नाम से ये पहचाने जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी भविष्यवाणी के